बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे के। दहलान 10 मंदिर का, झरोखे 10 शामिल। माहे चौक 10 मंदिर का, हुए तीनों मिल कामिल। हुए तीनों मिल कामिल। तीसरा हिस्सा एक हास का, ये जो 10 झरोखे। द्वार थंब आगों इनके, ना दीवाल बिच इनके। ना दीवाल बिच इनके। तीसरा हिस्सा एक हास का। अक्षरातीत धामधनी श्री राज्य की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ में अब तक 31वां प्रकरण के 29वीं चौपाई तक के भाव चिंतन किया गया। तो यह प्रकरण में महामती प्राणनाथ जी रंगमहल के 10 भौमों की शोभा को चिंतन करा रहे हैं, जिसमें अब तक प्रथम भौम, द्वितीय भौम, उसके बाद यह तृतीय भौम। तो तृतीय भौम का प्रसंग चल रहा है। तो विशेष यह 29 नंबर चौपाई में तीसरी भौम में 10 मंदिर का दहलान, 10 मंदिर का झरोखा, फिर 10 मंदिर का मध्य में चौक, ये तीनों मिलकर के अत्यंत सुंदर शोभा बने हुए हैं। ये शोभा को चिंतन कराए। तो अब अभी के इस सत्र में हम 30 नंबर चौपाई से विषय प्रसंग को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो वही तीसरी भौम के जो पड़साल में झरोखा की शोभा, चौक, दहलान जो शोभा 29 नंबर चौपाई में कहा, उसी को और खुलासा करके आगे कह रहे हैं। और भी जो भी शोभा है चौपाई के माध्यम से हम निरंतर देखते चले। तो 30 नंबर चौपाई को देखें। कहा, तीसरा हिस्सा एक हास का, ये जो 10 झरोखे। द्वार थंब आगों इनके, ना दीवाल बीच इनके। तीसरा हिस्सा एक हास का। अब ये तीसरा हिस्सा कहने से, जैसे कि पहले कहा रंगमहल का, वैसे हिसाब से तो 200 हास ही है। यानी कि पूर्व दिशा के ही हांस की अगर बात करें तो 50 हांस है। 50 हांस में से मध्य में रह करके दाएं बाएं के एक एक 2 हांस को लिया, और वो 2 हांस के 30-30 मंदिर 60 मंदिर हुआ। अब ये 60 मंदिर यानी कि 2 हांस में 3 हांस की शोभा है। तो एक हांस की तरफ से 5 मंदिर, दूसरे हांस की तरफ से 5 मंदिर लिया, तो दोनों को मिलाकर के मध्य में एक अलग ही हांस बन गया, जो 10 मंदिर का हांस है, जिसको दरवाजा का हांस कहा। तो ये दोनों हांस 60 मंदिर का, जिसमें से और एक हांस बन गया, तो ये 60 मंदिर के 2 हांस की जगह 3 भाग में विभाजन हुआ।
तो मध्य में 10 मंदिर का हांस एक भाग, और दाएं बाएं दोनों तरफ 25-25 मंदिर का हांस एक एक भाग, 2 भाग। तो कुल मिलाकर के 3 हांस, तो ये 3 भाग हुआ। तो ये 3 भाग में से मध्य का जो हांस, 10 मंदिर का हांस, दरवाजा के हांस, उसको यहाँ पर तीसरा हिस्सा ये शब्द प्रयोग किया है। तो इसको और समझने के लिए नीचे 40 नंबर चौपाई यहाँ से देख सकते हैं। वैसे क्रमशः चौपाई से आने पर हम वहाँ तक तो पहुँचेंगे, लेकिन ये तीसरा हिस्सा शब्द जो दरवाजा के हांस के लिए अभी जैसी शोभा हम बता रहे हैं ना, उसको और सहज से समझने के लिए एक बार 40 नंबर चौपाई को देखें। तो यहाँ पर भी कहते हैं 2 हांस बीच तीसरा हिस्सा। तो ये शब्द प्रयोग किया ना, 2 हांस 30 मंदिर का है, तो दोनों हांस का देखें तो 60 मंदिर हुआ। तो ये 60 मंदिर में फिर दोनों हांस 25-25 होके मध्य में एक तीसरा हांस 10 मंदिर का हुआ। तो यहाँ दिखाई देता है 2 हांस बीच तीसरा हिस्सा, 3 के झरोखे 10। तो 10 मंदिर का जो हांस हुआ तो उसमें 10 झरोखे। तो यहाँ ऊपर 29 नंबर चौपाई में झरोखे 10 शामिल कर गया था ना, उसी को यहाँ 40 नंबर चौपाई में भी दूसरे चरण में 3 के झरोखे 10 यही शब्द आया। फिर 1 हांस 3 की बड़ी, देखिए 2 हांस था 30 मंदिर का, उसमें 1 हांस बढ़ गया, हांस ही बढ़ गया। मंदिर 60 का 60 ही है, पहले 30 मंदिर का 2 हांस था, अब 25-25 दाएं बाएं, और मध्य में 10 मंदिर का 1 हांस हुआ। तो 1 हांस 3 की बड़ी, ये भी शोभा 1 रस। तो ये भी सारा 1 रस शोभा है करके ये 40 नंबर चौपाई ने 2 हांस फिर मध्य में 1 हांस जो बढ़ गया यहाँ खुलासा किया। तो उसके हिसाब से ये 30 नंबर चौपाई में जो तीसरा हिस्सा 1 हांस का कहा, दोनों तरफ के हांस से जो तीसरा हांस एक अलग दरवाजा का हांस किया है, उसके लिए कहा ये खुलासा होता है। तो तीसरा हिस्सा 1 हांस का। ये जो 10 झरोखे, यहाँ पर भी वही शब्द आया, जैसे कहा ना 29 नंबर चौपाई के दूसरे चरण में भी 10 झरोखा की बात आई, जो अभी यहाँ प्रसंग को समझने के लिए 40 नंबर चौपाई को हमने लिया। तो इसमें भी दूसरे चरण में 3 के झरोखे 10 कहा। जो 30 नंबर चौपाई को हम देख रहे हैं यहाँ पर भी ये जो 10 झरोखे, तो 10 मंदिर के जगह में ये झरोखा, वैसे एक एक मंदिर के हिसाब से एक एक झरोखा की बात करें तो 10 ही झरोखा होगा, क्योंकि वहाँ पर भी थंब तो ज्यों का त्यों है ना। ज्यों का त्यों का मतलब प्रथम भौम में जो चबूतरा आया था, चबूतरा में 5 थंब खुली, 5 थंब अक्षी करके एक चबूतरा में 10 थंब आया था, दोनों चबूतरा को मिला करके 20 थंब था। ऐसे ही यहाँ तीसरे भौम में भी झरोखा के किनार में दोनों तरफ 5-5 10 थंब, और भीतर मंदिर की बाहरी दीवार की जगह में वहाँ पर भी 5 थंब। तो 10 थंब ज्यों का त्यों है। तो एक थंब से दूसरे थंब के बीच की जो जगह है उसको एक एक झरोखा इस तरह से कहेंगे। तो मध्य में जो झरोखा होगा वो तो 2 मंदिर का होगा, क्योंकि दरवाज़ा 2 मंदिर का था प्रथम भौम में, उसके सामने का चौक 2 मंदिर का था। तो वहाँ पर जो थंबा आया है 2 मंदिर की दूरी में है, बाकी 5-5 थंब के बीच के जो 4-4 संधि जो है वो एक एक मंदिर के अंतर पर है। तो मध्य का जो 2 मंदिर के अंतर पर जो थंब है, उस थंब के ऊपर लगा हुआ मेहराब में छतरी लगे हैं, वही छतरी के नीचे झरोखा में खड़े होकर के प्रियतम धामधनी श्रीराज जी पशु पंखियों को प्रेम भरी नज़र सिंचन करना अथवा उनका मुजरा यानी कि दर्शन स्वीकार करना,
ये लीला होती है। तो ये जो 10 झरोखे 10 झरोखा की बात हुई। द्वार थंब आगो इनके, इनके मतलब ये झरोखा के आगे, आगे कहने से भीतर तरफ। तो वहाँ पर क्या है, द्वार दरवाज़ा है। जैसे प्रथम भौम में 2 मंदिर का दरवाज़ा, जिसके ऊपर दूसरी भौम की जगह में देखेंगे तो दीवाल और मध्य में एक झरोखा आया था। उसके ऊपर है तो यहाँ 10 मंदिर का दहलान करके वर्णन आया। दहलान होते हुए भी अब वो दरवाज़ा के ऊपर तो 2 मंदिर के ही अंतर पर थंब है। थंब के ऊपर बृहद ये मेहराब आने से वही दरवाज़ा की शोभा बन गई है। इसलिए द्वार थंब और थंब का हार दहलान वो तो है ही। आगो इनके झरोखा के आगे, ना दीवाल बीच इनके, इसके बीच में दीवाल नहीं है। तो कहाँ की बात है ये? जो 6000 मंदिर के हार है तो ये दरवाज़ा के हांस के मंदिर की जगह में दीवाल नहीं है, इसीलिए क्या बन गया वो? दहलान बन गया। थंब ज्यों का त्यों का है, थंब ज्यों का त्यों है, दीवाल न आने से वो दहलान हुआ। तो दहलान भी 10 मंदिर का कहा, फिर झरोखा भी 10 मंदिर का है, और ऊपर ही कहा 29 नंबर में बीच में चौक भी 10 मंदिर का है। तो 29 नंबर चौपाई में जो झरोखा अथवा दहलान जो बताया उसको 30 नंबर चौपाई के द्वारा और खुलासा करके कहा। अब चलते हैं 31 नंबर चौपाई में। और सुख इन भौम के बहुत बड़ो विस्तार, सो मुख वाणी क्यों कहूँ जिनको नहीं शुमार। अब जितना कुछ कहा उससे भी और ये तीसरी भौम की जो सुख के विषय में कहे तो और सुख इन भौम के, इस तीसरी भौम के और बहुत ज़्यादा सुख है। बहुत बड़ो विस्तार, जिस सुख का विस्तार बहुत ही ज़्यादा है उसको कहाँ तक शब्द में वर्णन करूं। जैसे कि कहा न, धामधनी श्रीराज जी, श्यामा जी और सखियों के ये तीसरी भौम में 2 प्रहर तक लीला होती है, प्रथम प्रहर और द्वितीय प्रहर। और धामधनी की शयन लीला तृतीय प्रहर में यहीं पर होता है। तो जब धनी 3-3 प्रहर तक यहाँ पर विराजते हैं तो यहाँ की सुख, यहाँ की शोभा को कहाँ तक विस्तार करके कहो, बहुत बड़ो विस्तार। सो मुख वाणी क्यों कहूँ, इस सुख को, यहाँ की शोभा को इस मुख से वाणी में, शब्द में किस तरह से कहूँ, वर्णन करूँ, जिनको नहीं शुमार, जिसका कोई शुमार ही नहीं है, हिसाब ही नहीं है, शब्द में वर्णन करना संभव नहीं है। मंदिर 10 का ब्यौरा, 10 का 21 दहलान, माहे बाहिर बराबर, जाने मोमिन अरस बयान। देखिए 32 नंबर चौपाई में आकर के भी 29 नंबर चौपाई में दहलान 10 मंदिर का करके कहा था ना, उसको 30 नंबर चौपाई में भी चौथे चरण में ना दीवाल बीच इनके शब्द के द्वारा वो पूरा 10 मंदिर का ही दहलान की शोभा बता रहे हैं। फिर 32 नंबर चौपाई में आकर के भी वही शोभा को बता रहे हैं। देखिए, मंदिर 10 का ब्यौरा, मतलब 10 मंदिर की जगह की ब्यौरा। दरवाजा के आस में जो 10 मंदिर की जगह है ना, या मंदिर का ब्यौरा कहने से दरवाजा के आस के 10 मंदिर की जगह की ब्यौरा, शोभा, हिसाब। कहा 10 का 21 दहलान, 10 मंदिर की जगह में पूरा एक ही दहलान शोभायमान है। तो 29 नंबर का पहला चरण, 30 नंबर का चौथा चरण और 32 नंबर का दूसरा चरण, ये सब मिलाकर के एक ही शोभा वर्णन कर रहे हैं। 10 मंदिर का दहलान है, 10 का 21 दहलान। माहे बाहिर बराबर,
अब उसके भीतर और बाहर बिल्कुल बराबर शोभा है। जाने मोमिन अरस बयान, इसकी शोभा, ये परम धाम की जो बयान है, वर्णन है, इसको कौन जानेंगे, कौन समझेंगे? मोमिन, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि सखियां ही इसको समझ सकते हैं। और जो झरोखे गिरदवाए के तिनही के सरभर एता ऊंचा जिमी से देखे हुकुमे रूहे नजर। और जो झरोखे गिरदवाए, जो झरोखा आया है गिरदवाए, चारों तरफ घेर करके, तीन ही के सरवर, उसी के बराबर, सरवर मतलब बराबर, उसके समान ही आया है, मतलब चारों तरफ मंदिर में झरोखों की शोभा है, तो वो भी उसी के सरवर बराबर शोभा लिए हुए आया है। एता ऊंचा जिमी से, उतना ही ऊंचा है जमीन से, देखे हुकुमे रूहे नजर, हुकुम के द्वारा इस शोभा को नज़र से दर्शन कर सकते हैं। अब ये तो कहा सीधा सीधा चौपाई के शब्दार्थ भावार्थ, ठीक है। अब शब्दार्थ के हिसाब से तो हुआ, लेकिन यहाँ और खुलासा करना होगा। 33 नंबर चौपाई को फिर से देखिए। हाँ, अभी तो मैंने सीधा जैसे शब्दार्थ निकलता है वैसा बता दिया, लेकिन फिर से देखिए पता चलेगा। और जो झरोखे गिरदवाए के, इतने शब्द से तो गिरदवाए के कहने से झरोखा, कौन से झरोखा को जान सकते हैं? चारों तरफ जो 6000 मंदिर में प्रत्येक एक एक मंदिर में एक एक झरोखा है ना, ये झरोखा उसी समान रूप से है, क्योंकि ये तो पहले रंगमहल के बाहर की तरफ से भी ये शोभा का पूरा वर्णन प्रत्येक एक भौम में 6000 झरोखा के हिसाब से 10 भौम तक की शोभा को वर्णन किया। उस हिसाब से देखें तो यहाँ गिरदवाए शब्द के द्वारा पूरा 6000 ही मंदिर के झरोखे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तीन ही के सरवर, ये भी ठीक है, उसी के बराबर, जैसे तीसरी भौम की झरोखा की शोभा है, उसी शोभा के बराबर समान शोभा लिए हुए सब तरफ की झरोखा शोभायमान है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन तीसरे नंबर चरण में देखिए, हाँ, एता ऊंचा जिमी से, ये शब्द आया है ना। अब ये शब्द के द्वारा देखिए, एता ऊंचा जिमी से, ये झरोखा का वर्णन जहां पर हो रहा है, ये इतना ही ऊंचा है जमीन से, तो ये शब्द के द्वारा देखेंगे तो कौन सी झरोखा की बात हो रही है? एक तो 10 मंदिर का झरोखा कहा दहलान के साथ में लगते हुए, उसको देखेंगे तो एता ऊंचा झरोखा भी उतना ही ऊंचा है। कितना ऊंचा? चबूतरा 3 सीढ़ी ऊंचा। और दहलान का जो वर्णन हो रहा है, 10 मंदिर का दहलान करके आ रहा है, वो दहलान भी चबूतरा के बराबर, यानी कि तीसरी भौम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा ही है दहलान। तो एता ऊंचा, इतना ही ऊंचा झरोखा, मतलब दहलान के बराबर के ही ऊंचा में, यानी कि तीसरी भौम के जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा ही ये झरोखा है, कहने से ये 10 मंदिर वाला झरोखा। एता ऊंचा जिमी से देखे हुकुमे रूहे नजर, इसको धनी के हुकुम के द्वारा आत्मा अपनी नजर से देखेंगे, ठीक है। तो इतना कहते हुए भी झरोखा, चारों तरफ की झरोखा भी दिखाई दे रहा है, और दहलान के सामने में उसी के बराबर वाला झरोखा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ तक इतना है। लेकिन अब ये 33 चौपाई के बाद 34 नंबर चौपाई में देखिए, अब ये 34 नंबर चौपाई के शोभा जो है, ये चौपाई के हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ दूसरा ही मंदिर और दूसरा ही झरोखा दिखाई देगा। अभी ये
29, 30, 31, 32 इन चौपाइयों में दहलान 10 मंदिर के ही शोभा का वर्णन किया। और ये 33 नंबर में चारों तरफ गिरदवाए में झरोखा और उसी बराबर है करके कहा, और झरोखा भी जमीन से उतना ही ऊंचा में है करके कहा। अब 34 नंबर चौपाई को देखिए। 6 मंदिर आगों सीढ़ियां दोनों तरफ चढ़ाए, चौक छोटे आगों देहरी, शोभा इन मुख कही न जाए। 34 नंबर चौपाई की शोभा जो है वो अब आपको 10 मंदिर की दहलान की शोभा से ये चौपाई का अर्थ नहीं खुलेगा। 34 नंबर चौपाई में आने के बाद फिर मध्य में 4 मंदिर का दहलान और दाएं बाएं 3-3 6 मंदिर, जो कि पहले ही हम चौपाई प्रसंग में जोड़ रहे थे कि पूर्व प्रसंग में ही प्राणदास जी ने चौपाई में ही दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर करके दहलान के दक्षिण तरफ मंदिर का वर्णन किया। फिर निकषते दाहिने तरफ जो ठौर वहाँ पर मिलाव होता दीवालों के आगे करके दीवाल शब्द प्रयोग किया करके वहाँ पर मंदिर की शोभा ही वर्णन में आता है, कहा था ना। वो तो अलग प्रकरण की बात थी। यही प्रकरण में भी देखें तो देखिए सामने में 34 नंबर चौपाई में स्पष्ट रूप में क्या कहा, 6 मंदिर। तो 6 मंदिर कहा, तो ये 6 मंदिर कहाँ का, दरवाजे के ही आंस का है। तो दरवाजा के आंस में 6 मंदिर निकालना हो तो फिर दहलान कितने मंदिर का होगा, 4 मंदिर का। तो मध्य में 4 मंदिर का दहलान और दाएं बाएं यानी कि उत्तर दक्षिण दोनों तरफ 3-3 मंदिर, 6 मंदिर। अब ये 6 मंदिर के आगों सीढ़ियां, आगों मतलब भीतरी तरफ, ये तो जानते हैं ना आप, भीतरी तरफ तीनों मंदिर के, एक तरफ की 3 मंदिर बोल रहा हूं मैं, तीनों मंदिर के जो भीतरी दरवाजा है, दरवाजा के सामने में पहले तो चांदा आया है और चांदा के दोनों तरफ 3-3 सीढ़ी नीचे उतर करके तीसरी भूमि की जमीन में पहुंच सकते हैं। तो एक तरफ जैसे 3 मंदिर है, दूसरी तरफ भी 3 मंदिर है, तो 6 मंदिर में ही भीतर तरफ तीसरी भूमि की जमीन में उतरने के लिए, क्योंकि ये मंदिर तो 3 सीढ़ी ऊपर है, चबूतरा दहलान ये मंदिर झरोखा सब तीसरी भूमि की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा है, इसीलिए आगू मतलब भीतर तरफ आगे सीढ़ियां है, चांदा और दोनों तरफ सीढ़ी, ठीक है। दोनों तरफ चढ़ाए, ये देखिए दोनों तरफ चढ़ाए कहा ना, एक मंदिर के दरवाजा के सामने में चांदा और चांदा के दोनों तरफ सीढ़ी। अब नीचे तीसरी भूमि की जमीन से कहे तो चढ़ाए और ऊपर दरवाजा की चांदा से कहे तो उतराए। और चढ़ना उतरना ये तो समझने की बात है। तो दोनों तरफों चढ़ाए 6 मंदिर में ही। चौक छोटे आगों देहरी, देहरी मतलब यहाँ देहरी शब्द का अर्थ मंदिर, देहरी मतलब मंदिर, मंदिर के आगे छोटा चौक, मतलब वही चांदा बन करके सीढ़ी उतरते हैं ना, तो वो चौक रूप में है। शोभा इन मुख कही न जाए, इस शोभा को इस मुख से कहा नहीं जा सकता है। तो देखिए अब यही एक ही प्रकरण में ऊपर 10 दहलान का चिंतन कराए और यहाँ 34 नंबर चौपाई में आने के बाद खोल करके यहाँ 4 मंदिर का दहलान शब्द तो प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन दरवाजा के आस में जब 6 मंदिर की बात आई तो स्पष्ट रूप में दहलान कितने मंदिर का होगा, 4 मंदिर का ही होगा ना। उसके लिए तो यहाँ 4 मंदिर का दहलान कहने की जरूरत नहीं है ना, ये समझना चाहिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं 35 नंबर चौपाई में। और चौक बड़ा जो बीच का, सीढ़ी सन्मुख आगों द्वार, सोए बराबर द्वार के
शोभा कहो जो होए सुमार। अब बीच में बड़ा चौक है। बड़ा चौक कहने से प्रथम भोम में ही बड़ा चौक शब्द आया था दरवाजा के सामने में। कौन सा चौक है वो? 28 स्तंभ का चौक। तो 28 स्तंभ के चौक से लगता हुआ है ना वो 4 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा जो चबूतरा है, वो चबूतरा 28 स्तंभ के चौक के पूर्व किनार से वो जो 6000 मंदिर के बाहरी हार के भीतर पहला गली था, ये गली की जगह में ही 28 स्तंभ के चौक के सामने में दरवाजा की सीधा का 2 मंदिर और दाएं बाएं का 1-1 मंदिर की सीधा 4 मंदिर की जगह ये लंबाई बन करके और पहला गली ये चौड़ाई बन करके 3 सीढ़ी ऊपर उठा था। तो बड़ा चौक 28 स्तंभ के चौक जो बीच में है। सीढ़ी सन्मुख आगू द्वार। अब जिसके सन्मुख सामने में अथवा दरवाजा के आगे। दरवाजा कहने से जैसे हम पहले से बोल रहे हैं, जिस तरह से प्रथम भोम में 2 मंदिर का दरवाजा है, वो दूसरी भोम में भी दरवाजा का मंदिर ज्यों का त्यों है, 2 मंदिर का ही। तो तीसरी भोम में भी दरवाजा का जगह 2 मंदिर का है ही। अगर एक हिसाब से देखें तो ये बड़ा चौक कहने से वो दरवाजा जो अन्य मंदिर 1 मंदिर का है, दरवाजा 2 मंदिर का है। तो इस हिसाब से दरवाजा का जगह जो है वो भी बड़ा चौक अर्थ में हो सकता है। लेकिन बड़ा चौक कहने से उधर 28 स्तंभ के चौक को ही कहा है। वहाँ से अगर लें तो उसके सामने में आगू द्वार दरवाजा 2 मंदिर का, उसके सामने में सीढ़ी है। 28 स्तंभ के चौक की तरफ से जाते समय चबूतरा में चढ़ने के लिए वो 2 मंदिर के दरवाजा के सामने में सीढ़ी है कि नहीं? तो वो सीढ़ी सन्मुख आगू द्वार, दरवाजा के सन्मुख आगे सामने में सीढ़ी है। सोए बराबर द्वार के, वो भी दरवाजा के बराबर है। मतलब दरवाजा 2 मंदिर के चौड़ाई में है तो सामने में सीढ़ी भी उसी के बराबर में 3 सीढ़ी लगा हुआ है। 28 स्तंभ के चौक के जमीन से ही वो सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ होता है दरवाजा के सन्मुख बराबर में। शोभा कहो जो होए सुमार। अब इसकी शोभा तो सुमार में हो यानी कि हिसाब में हो तो मैं शब्द में हिसाब में कहूँ। इसका मतलब ये बेशुमार है, शब्दातीत है। 2 तरफों खिड़कियाँ 3 आगों बढ़ती पड़साल, ये रूहें नजरों नीके देख ही तो तेहकी का बदले हाल। 36 नंबर चौपाई देखिए, कहा 2 तरफों खिड़कियां। अब दोनों तरफ खिड़की कहा, कहाँ के दोनों तरफ? मध्य में जो बड़ी दरवाजा, दाएं बाएं के एक मंदिर जोड़ करके 4 मंदिर की दहलान, ये दहलान में खड़े रहिए। अब यहां से दोनों तरफ देखिए, दहलान में बैठ करके दोनों तरफ देखने से क्या है? 3-3 मंदिर है कि नहीं? तो ये 3-3 मंदिर में खिड़कियां हैं। तो 2 तरफों खिड़कियां, दहलान के दोनों तरफ 3-3 मंदिर, 6 मंदिर में खिड़कियां हैं। 3 आगों बढ़ती पड़शाला, उस मंदिर के, अब दहलान सहित मंदिर के 3 आगों कहने से जहां पर खड़े हैं 4 मंदिर का दहलान और दाएं बाएं जो खिड़कियां कहा, तो ये सब के आगे बाहर तरफ बढ़ती पड़साल, पड़साल ये झरोखा फैला हुआ बड़ा हुआ है। तो कितना बड़ा है आगे? चौड़ा 2 मंदिर चौड़ा आगे विस्तार हुआ है ना। 10 मंदिर तो है ही, दहलान 4 मंदिर का, दाएं बाएं का 3-3 मंदिर, 6 मंदिर सहित ये 10 मंदिर का तो है ही। आगे बढ़ती मतलब कहाँ तक बढ़ती? चौड़ाई 2 मंदिर तक बढ़ती, 3 आगों बढ़ती पड़साल। तो ये सब मिलाकर के पड़साल हुआ ना। ये बढ़ती तो ऐसे झरोखा है, लेकिन ये चबूतरा कहा, दहलान दाएं बाएं का मंदिर, फिर वहाँ से आगे
ये झरोखा बढ़ा, तो सब मिला करके एक शब्द में कहा पड़शाल। पड़शाल इस तरह से बढ़ गया है। ये रूहें नजरों नीके देखिए इस शोभा को, ये पड़शाल की सारी शोभा को रूहें, आत्मा, हे आत्माओं अथवा आत्मा की नजरों नजर से नीके अच्छी तरह से देखिए, देखो तो तहकीक बदले हाल, तो निश्चय रूप में, तहकीक मतलब निश्चय रूप में ही हाल बदल जाता है। तो इस तरह से ये दहलान सामने की चबूतरा में जाने के लिए सीढ़ी भी बताए, फिर दहलान के दाएं बाएं के मंदिर, वहाँ की खिड़की, फिर आगे का ये झरोखा, सब मिला करके पड़शाल की शोभा बता करके कहते हैं इसको अंतर आत्मा की नज़र से अच्छी तरह से देखने पर आत्मा की हाल बदल जाता है, मतलब परम धाममय राज्यमय ऐसा हो जाता है। आगे, और आरोग्य भी इत ही, इत बैठे नूर जमाल, दौड़त रूहें निहायत, क्यों कहो खुशहाली ख्याल। अब वो सारी शोभा वर्णन करने के बाद यहाँ पर क्या लीला होती है, कहा और आरोग्य भी इत ही, आरोगने की लीला भी इत ही यहीं पर होती है। तो आरोगने की लीला मतलब क्या, आरोगने की लीला इत ही मतलब कहाँ, इत ही कहने से पड़साल में ही है समग्र में, लेकिन आरोग ही कहने से दोनों समय, प्रातःकाल समय में जो बाल भोग कहते हैं ना 7:30 बजे तक में, वो भी तो यहीं पड़साल में ही है, लेकिन वो भीतर चबूतरा में बाल भोग आरगते हैं, जिसको कहा ना तीजी भोम की जो पड़साल ये चौपाई में अंतिम में, इत 4 घड़ीलों राज श्याम बैठे, मेवा मिठाई आरोग के उठे। तो आरोगने की बात है, ये प्रथम प्रहर 4 घड़ी तक में, ये भी इसी जगह में है, ये पड़साल में ही चबूतरा में। और दूसरे प्रहर के समय में प्रियतम धामधनी श्री राज्य की रसोई लीला, ये भी ये तीसरे भोम के झरोखा में यानी पड़साल में ही होता है, जहाँ पर धामधनी सिंहासन में विराजमान होकर के 7:30 से 9 बजे तक निरत लीला देखते हैं ना, तो वहीं पर सिंहासन में ही विराजमान होकर धामधनी श्रीराज जी श्यामा जी के साथ में मीठी मीठी बातें करते, 11:15 बजे का समय होता है। फिर लाडवाई आकर के अर्जी करने पर सिंहासन के ही सामने में वहाँ पर 2 चाकला 2 आसन बिछाते हैं, ऐसा वर्णन अष्टप्रहर की लीला प्रसंग में वो सैया खेती के वन में जाए, इस प्रसंग में आया है ना। तो दोपहर का जो भोग दैनिको यहीं पर आरोग आते हैं, इसलिए कहा और आरोग्य भी इत ही, और आरोगनी की लीला तो यहीं पर है तीसरी भोम के पड़साल में। इत बैठे नूर जमाल, इत मतलब यहाँ तीसरी भोम की पड़साल में बैठे विराजते हैं नूर जमाल, नूर जमाल अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी महाराज। और सखियाँ दौड़त रूहें निहायत, निहायत शब्द बार बार आया है, अत्यंत दौड़ते हैं। अब बाकी समय तो दौड़ते ही है, कूदते ही है, परंतु जब धनी को आरोगाने के समय होते हैं ना, तो वहाँ पर चौपाई में ही आया, सैया दौड़ दौड़ के जावे आरोगन की वास्ता लावे। तो धनी को आरोगाने के लिए सामग्री लेकर के आते हैं प्रथम भोम में जाकर के, तो जाने आने के समय में दौड़ दौड़ के जाते हैं, दौड़ दौड़ के आते हैं, आरोगाने की वस्तु ले आते हैं, सामग्रियाँ ले आते हैं। तो उस समय में सखियों के वो चलते समय चरण की पड़ताल से और आभूषणों से निकले हुए जो ध्वनि पूरा परमधाम को गुंजायमान बना रखा है, ऐसी शोभा वर्णन है ना। तो आरोगाने के समय में और भी समय में कई तरह की खेल तमाशे करते समय यहाँ दौड़त रूहें निहायत अत्यंत, क्यों कहूँ खुशहाली ख्वाल, ये सखियों की खुशहाली, ये आनंद, ये मस्ती, इसको किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। बड़ी बैठक पड़साल की, पड़साल में बहुत बड़ा बैठक है,
कहा ना चबूतरा, दहलान, झरोखा, ये सब मिल करके पड़साल बना हुआ है। तो कितनी बड़ा बैठक है, जहाँ पर राज जी, श्यामा जी, 12,000 सखियाँ एक साथ में बैठते हैं। तो ये बहुत बड़ी बैठक है। ईता मेवा मिठाई आरोगत, जहाँ पर मेवा मिठाई आरोगते हैं। कर श्रृंगार चरणों लागे सबे इत बैठत, श्रृंगार करके धनी के चरण में लग करके यहाँ पर बैठते हैं। मतलब ये कौन सी प्रहर की बात है? ये प्रथम प्रहर। प्रथम प्रहर के अंदर जब जमुना जी में झिलना लीला करने के पश्चात यहाँ आते हैं तो धामधनी श्रीराज जी की श्रृंगार दहलान में, श्यामा जी महारानी की श्रृंगार दूसरे हार मंदिर, 28 स्तंभ के चौक से दक्षिण तरफ का पहला मंदिर आसमानी रंग का मंदिर में, और 6-6 हजार मंदिर, 12,000 मंदिरों में सखियों की श्रृंगार। तो श्रृंगार के पश्चात धामधनी के पास मिलने आते हैं तो फिर धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर वहीं पर बाल भोग आरोगने, मेवा मिष्ठान आरोगने की लीला है। तो ये श्रृंगार करना, फिर धनी को दर्शन करना, ये सारी बातें। तो कहा बड़ी बैठक पड़साल की, ईता मेवा मिठाई आरोगत, यहीं पर मेवा मिठाई आरोगते हैं। और कर श्रृंगार चरणों लागे, कर श्रृंगार चरणों लगे, धनी का श्रृंगार करके फिर सखियां भी श्रृंगार से सुसज्जित होकर के आकर धनी के चरण में लगते हैं। सभी इत बैठत, फिर धनी के चरण में प्रणाम करते हुए सब वहीं पर बैठते हैं। फिर मेवा मिठाई आरोगते हैं। और फिर आरोगने की बात आई तो इसी को और आगे खुलासा करते हैं। श्रृंगार करे दहलान में आरोगे और मंदिर, इत ही दीदार नूर को दिन पौड़े पलंग अंदर। अब कहिए अच्छा ये चौपाई यहाँ है करके, ये चौपाई तो एकदम नज़दीक का चौपाई है ना। कहने का मतलब कई बार सुने हुए हैं, धनी को दिन में पौड़ावनी करते समय भी यही चौपाई को पाठ करते हैं, चिंतन करते हैं। तो इसीलिए तो कहा श्रृंगार करे दहलान में। देखिए तो कब से हम बोल रहे थे कि राज्य का श्रृंगार दहलान में होता है, दहलान में होता है करके, क्या प्रमाण है? किसके आधार पर कहा गया? यही चौपाई के आधार पर कहा गया। श्रृंगार करे दहलान में, राज्य का श्रृंगार दहलान में होता है। और आरोग्य और मंदिर, और वहीं पर आरोगते हैं। और मंदिर में मतलब वो चबूतरा में आरोगते हैं, और आरोगने की जगह और भी मंदिर की शोभा है वहाँ। इत ही दीदार नूर को, मतलब यहीं यहाँ तीसरी भूमि की पड़साल की झरोखा में ही, इत ही मतलब समग्र में पड़साल की शोभा वर्णन कर रहे हैं ना, चाहे दहलान हो, चबूतरा हो, झरोखा हो, सब। तो इत ही मतलब यहाँ तीसरी भूमि की पड़साल में ही धनी विराजते समय दीदार नूर को, नूर यानी कि अक्षर ब्रह्म को दीदार देते हैं धनी। अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यही तीसरे भौम के झरोखा में ही विराजमान होकर के धनी अक्षर को दर्शन देते हैं। अक्षर ब्रह्म धनी का दर्शन करके वापस चले जाते हैं। तो अक्षर किस तरह से कब आते हैं, दर्शन करके कब जाते हैं, ये तो अष्टप्रहर लीला प्रसंग में तीसरा प्रकरण में ही भाव वर्णन हुआ है। तो यहाँ कहा इत ही दीदार नूर को। फिर और लीला होती है यहाँ, यही तीसरी भौम में ही, ये पड़साल की जगह जो शोभा वर्णन हो रहा है ना, यहीं पर दीन पौड़े पलंग अंदर, दिन के समय में तीसरे प्रहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज वो दहलान से दक्षिण दिशा के तरफ का दूसरा मंदिर, जो नीलो न पीलो मंदिर है ना, जिसके लिए दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर करके कहा था, वो मंदिर में शुकसिज्या पर धामधनी पौड़ते हैं, विश्राम करते हैं। तो कहा दिन, दिन मतलब दिन के समय, तीसरी प्रहर 12 से 3 बजे के समय में पौड़े पलंग अंदर, पलंग में, अंदर मतलब मंदिर के अंदर पलंग में पौड़ते हैं। तो क्या क्या लीला हुई है तीसरी भौम में? बहुत सारी लीला हुई। आरोगने की लीला,
अक्षर ब्रह्म को दर्शन देने की लीला, श्रृंगार लीला, फिर पौड़ने की लीला, ये सारा एक की चौपाई में सारी लीला सार रूप में बता दिए। बाकी सारा विस्तार तो अन्य चौपाई के द्वारा हुआ ही है। चलते हैं अब 40 नंबर चौपाई में। 2 हास बीच तीसरा हिस्सा, तीन के झरोखे 10, 1 हास तीन की बड़ी, ये भी शोभा एक रस। ये तो पहले 30 नंबर चौपाई के प्रसंग में जोड़ने के लिए ही इसको लिया था, फिर भी अब प्रसंग से आया तो और देखना ही होगा। 2 हास बीच तीसरा हिस्सा, 2 हास तो पूर्व दिशा की तरफ पूरा 50 हास में से मध्य में रह करके दाएं बाएं का एक एक हास, 2 हास को लिया। दोनों हास मिला करके कितना मंदिर कहा? 60 मंदिर। अब ये 60 मंदिर में 3 हास बनाना है, तो मध्य में 10 मंदिर का हास। इसके लिए तो पहले ही विस्तार से वर्णन किया, 5-5 मंदिर लेकर के मिला करके 10 मंदिर हुआ करके, फिर दाएं बाएं कितनी कितनी मंदिर बचा 2 हास के लिए? 25-25 मंदिर बचा। तो इस तरह से 2 हास बीच तीसरा हिस्सा, बीच में 10 मंदिर वाला हास तीसरा हिस्सा निकला। 3 के झरोखे 10, उस हास में 10 मंदिर का झरोखा है दरवाजा का हास में। 1 हास 3 की बड़ी, 3 की मतलब वो 2 हास में से 1 हास बढ़ गया। ये पहला चरण में 2 हास शब्द आया था ना, वो 2 हास में से तीसरे चरण में देखिए 1 हास 3 की बड़ी, तो कुल कितने हास हुए? 3 हास हुए। तो 2 हास में 3 हास हुए, मतलब 1 हास बढ़ गया। इसीलिए पूरा पूर्व दिशा के देखेंगे तो 50 हास में 1 हास बढ़ करके 51 हास हुआ। पूरा चारों तरफ का देखें तो 200 हास में से 1 हास बढ़ करके 201 हास हुआ। तो ये तो जानते ही है, 1 हास 3 की बड़ी, ये भी शोभा एक रस। ये जो 1 हास बढ़ गया है ना, इसकी भी शोभा देखें तो अन्य हासों की तरह, अन्य शोभा की तरह एक रस, एक समान शोभा धारण किए हुए है। आगे, बड़ा दरवाजा इनमें, बीच 2 हास इन, भोम तले लग चांदनी, एक खूबी अति रोशन। 41 नंबर चौपाई में इसी को और खुलासा करके कह रहे हैं। कहीं ऐसा न समझे कि तीसरी भोम में जाने के बाद ही अलग ही 1 हास निकला हो। इसीलिए प्रथम भोम से लेकर के चांदनी तक यही शोभा विद्यमान है, शोभायमान है। तो उसके लिए कहा बड़ा दरवाजा इनमें। इनमें मतलब ये तीसरा हिस्सा, अलग ही 1 हास बन गया ना 10 मंदिर का, तो इनमें मतलब ये 10 मंदिर वाला हास में, जिसके लिए यहाँ तीसरा हिस्सा करके कहा आगे, उस हास में क्या है? बड़ा दरवाजा है। हास तो 10 मंदिर का है, लेकिन बड़े दरवाजा कितने मंदिर में है? 2 मंदिर में है। तो दाएं बाएं 4-4 मंदिर दरवाजा के हास में है। तो यहाँ तीसरी भोम में तो 3-3 मंदिर ही है दहलान आने से। तो बड़ा दरवाजा इन में, ये दरवाजा के हास में, बीच 2 हास इन, बीच 2 हास मतलब दाएं बाएं के 2 हास के बीच में। बीच कहने से 2 हास पहले लीजिए, बीच शब्द को छोड़ करके 2 हास बीच इन दोनों हासों के बीच में, यह तीसरा हास में बड़ा दरवाजा है। पहला और दूसरा चरण दोनों को मिलाने से ऐसा अर्थ बनता है। समझ में आई बात? अब ये शोभा सिर्फ तीसरी भोम में ही है या हर भोम में है? तो तीसरे चरण में देखिए तो भोम ताले, भोम ताले मतलब नीचे प्रथम भोम से लग चांदनी, 10वीं चांदनी तक, लग मतलब तक, 10वीं चांदनी तक, ये खूबी अति रोशन। ये खूबी दाएं बाएं
दोनों हांस से 5-5 मंदिर लेकर के जो 10 मंदिर का एक हांस, तीसरा हांस बना है, ये वाला खूबी, ये शोभा जो है भौम तले नीचे प्रथम भौम से लेकर के लग चांदनी 10वीं चांदनी तक ये खूबी अति रोशन है। यही खूबी, यही शोभा अत्यंत रोशनाई यानी कि प्रकाशित हो रहा है। तो ऐसा है। तो कोई शोभा एक जगह में जाकर के विशेष रूप से वर्णन करते हैं और वहां से फिर आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी हो उस हिसाब से चिंतन कराते हैं। भले ही प्रथम भौम से ये शोभा वर्णन न हुआ था तो यहां आकर के इसको खुलासा कर दिए। ऐसा। अब आगे चले। अंदर चौड़ाई चौक की और भी है कई ठौर, जुदी जुदी सुख लेत है रंग रस कई और। अब ये तो तीसरे भौम में विशेषता के हिसाब से दरवाजा के हाथ में पड़साल की शोभा वर्णन किया। बाकी अंदर भीतर, चौड़ाई मतलब चौड़ाई में चारों तरफ फैला हुआ, चौक की मतलब इतने शब्द से भीतर पूरा 2000 मंदिर की लंबा चौड़ा, 6000 मंदिर के गिरद के अंदर जितने भी शोभा है ना, वो तो प्रथम भौम में ही वर्णन करके ऊपरा ऊपर 9वें भौमों में ऐसा ही है करके वर्णन किया। तो पहले से ये सारी शोभा एक समान है, विशेषता के हिसाब से जो अलग है वो वर्णन करते हैं। इस तरह से शुरू किया है ना। तो इसलिए प्रथम भौम में विशेष करके रसोई का चौक वर्णन हुआ, दूसरी भौम में भूलभुलौनी और खड़ुकली का वर्णन हुआ, तीसरी भौम में यहाँ ये पड़साल की शोभा वर्णन और वहाँ की लीला वर्णन किए। बाकी अंदर सब तरफ चौक चबूतरे मंदिर सब एक समान है। और भी है कई ठौर, इतने से सारा अंदर की शोभा समझना होगा। कई ठौर में ऐसे चौक है, बैठकें हैं, जुदे जुदे सुख लेते हैं, अलग अलग स्थान में अलग अलग प्रकार के सुख लेते हैं। रंग रस कई और तरह के, अनेकों कई तरह के रंग रस, आनंदमय रस, प्रेममय रस लेते हैं, देते हैं, ऐसी लीला होती है। तो इस तरह से ये 42 नंबर चौपाई तक में तीसरी भौम की झरोखा और वहाँ की लीला सारांश रूप में चिंतन कराए। अब 43 नंबर चौपाई से प्रारंभ हो रहा है तीसरी भौम के बाद चौथी भौम। चौथी भौम की विशेषता क्या है? निरतशाला। तो निरतशाला कहाँ पर है? चौथी भौम में 28 स्तंभ के चौक से आगे चौरस हवेली प्रारंभ हुआ। तो चौरस हवेली एक फिराव में 4 हार हवेली है, उसमें से चौथा चौरस हवेली। तो प्रथम भौम में प्रथम चौरस हवेली में रसोई का चौक और चौथी भौम में चौथी चौरस हवेली में निरतशाला। ऐसा। तो तीसरी भौम से चौथी भौम में जाने के लिए कहाँ से जाएंगे? 28 स्तंभ के चौक से आगे प्रथम चौरस हवेली के ईशान कोने के मंदिर से पश्चिम तरफ जो श्रेणी का मंदिर है, प्रथम भौम से दूसरी भौम होते हुए जहाँ से आया था, वहाँ से चढ़ करके पहुँचे हम चौथी भौम में। अब वहाँ से कहाँ जाएंगे? ये तो प्रथम चौरस हवेली है, चौथी भौम का सीढ़ी के द्वारा पहुँचे। तो ये प्रथम चौरस हवेली से अब अंदर पहला, दूसरा, तीसरा चौरस हवेली को पार करके सामने में चौथा चौरस हवेली है, ये निरत का हवेली है। अब इसकी शोभा कैसा है? 23 मंदिर का लंबा चौड़ा ज्यों का त्यों है। चारों तरफ दरवाजा और कोने का मंदिर को छोड़ करके 20-20 मंदिर है, परंतु यहाँ निरत की हवेली में पूर्व दिशा की तरफ 20 मंदिर की जगह में दहलान है। 20 मंदिर में दीवाल को हटाने से दहलान बना है। बाकी दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, तीनों दिशा में 20-20 मंदिर ज्यों का त्यों है।
और बाकी मंदिर के हार से बाहर थंब का हार, फिर भीतर थंब का हार, फिर उससे भीतर 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, चबूतरा के किनारे में थंब, चबूतरा में सुंदर बैठक, मध्य में सिंहासन, चबूतरा के ऊपर चंद्रमा, ये सारी शोभा ज्यों का त्यों है ऐसा। और इसमें विशेष देखें तो चारों दिशा में अलग अलग रंगों का वर्णन है। जैसे धामधनी पूर्वाभिमुख होकर के विराजते हैं तो पिछले तरफ यानी कि पश्चिम दिशा के तरफ के मंदिर का रंग कैसा है, श्वेत दीवाल करके आता है। फिर दाहिने हाथ यानी कि दक्षिण दिशा के तरफ लाखी रंग है, और बाईं तरफ यानी कि उत्तर दिशा के तरफ पीला रंग है यानी कि पुखराज रंग है। और सामने पूर्व दिशा के तरफ जो विश्व मंदिर की जगह में दहलान है, तो दहलान मतलब थंब है, तो सामने में नीला शब्द आता है, मतलब हरा, हरा रंग है। तो ये चारों तरफ के रंगों की शोभा है। बाकी तो नवरंग बाई की नृत्य तो है ही। किस समय में, जैसे प्रथम भौम रसोई की लीला के प्रसंग में 15 दिन खेले बन 15 दिन सुख भवन प्रसंग आया था ना। चौथी भौम की नृत्य लीला में भी वही है। 15 दिन कृष्ण पक्ष के समय में 7:30 बजे तक प्रथम भौम रसोई की हवेली में रसोई लीला पूरी होने के पश्चात प्रथम भौम से दूसरी भौम, दूसरी भौम से तीसरी भौम, तीसरी भौम से चौथी भौम होकर के नृत्य की हवेली में पहुंचते हैं। और 7:30 से 9 बजे तक यहाँ पर नृत्य लीला होती है। खेल में आने के दिन नवरंग बाई की बारी होने से नवरंग बाई की नृत्य की बात होती है। बाकी नृत्य के प्रसंग तो पहले भी आया। नवरंग बाई कैसे नृत्य करते हैं, एक ही झांझरी की आवाज़ निकालना चाहे तो वही, कभी एक घूंघरी की आवाज़ निकालना चाहे तो वही, कभी सब एक साथ में आवाज़ निकालना चाहे तो वही। फिर नृत्य जहाँ पर हो रहे हैं उसका प्रतिबिंब चारों तरफ थंबों में, दीवालों में, सब तरफ प्रतिबिंबित हो रहा है। ये सारी शोभा वैसे ही समझना चाहिए। तो ये हुआ एक झलक चौथी भौम नृत्य हवेली की शोभा। बाकी अब प्राणनाथ जी चौपाई के माध्यम से जैसे हमें चिंतन कराएंगे, ले जाएंगे, उसी हिसाब से साथ साथ में चलते हैं। तो चले चौपाई नंबर 43, चौथी भौम। निरत होत चौथी भौम में जित मोहल बन्यो विशाल, चौक मध्य अति सुंदर, क्यों कहूँ मंदिर द्वार। ये चौपाई तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है, बताइए कहाँ। संध्या कालीन यानी कि रात्रिकालीन समय में राज्य को पौड़ावनी करते हैं ना, तो पौड़ावनी के प्रसंग में नृत्य गायन करते हैं। तो कृष्ण पक्ष 15 दिन ये चौथी भौम की प्रसंग, ये प्रकरण में जो आ रहा है, ये पूरा चौपाई वहाँ पर चिंतन किया जाता है, पाठ किया जाता है। ये चौपाई के साथ में धनी को आराम से नृत्य का आनंद देते हुए, खुद भी लेते हुए, फिर 5वीं भौम में जा कर के रंग पर वाली पिया जी को मंदिर शयन कराते हैं, ये प्रसंग। तो इसीलिए चौपाई तो सब जानते ही है, बहुतों को तो पूरा चौपाई ही याद होगा, फिर भी अब इसके भाव को साथ में लेके चलना होगा। निरत होत चौथी भौम में, चौथी भौम में नृत्य होती है। और भी जगह में नृत्य होता था, कहाँ? तीसरी भौम में। तो प्रथम प्रहर में भी तीसरी भौम में 7:30 से 9 बजे ही है, और 5वीं प्रहर में भी 7:30 से 9 बजे ही है नृत्य लीला। तो निरत होत चौथी भौम में जित महल बन्यो विशाल। अब महल कहने से तो पूरा रंग महल ही तो विशाल है ही। ये नृत्य की हवेली रूपी महल जो है ना, जीता मतलब जहाँ जहाँ पर नृत्य होती है, ये नृत्य की हवेली, नृत्य का बाखर कहते हैं ना, तो ये बहुत विशाल महल बना हुआ है। चौक मध्य अति सुंदर, मध्य में चौक मतलब चबूतरा, सत्र मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है ना, अत्यंत सुंदर है। और नृत्य की हवेली है तो कितने सुंदर हिसाब से सजाया है। सारा परम धाम तो सुंदर तो है ही, उसमें भी विशेष करके अब यहाँ पर नृत्य का सुख लेना है, तो कितने सुंदर ढंग से सजे हुए हैं ये। तो चौक मध्य अति सुंदर,
मध्य का चौक चबूतरा अत्यंत सुंदर है। क्यों कहूँ मंदिर द्वार, और चारों तरफ देखिए मंदिरों की शोभा और दरवाजा की शोभा को तो फिर कहना ही क्या है। तीनों तरफों मंदिर, आगों दो दो थंबों की हार, बड़ा महल अति शोभित, सुंदर अति सुखकार। और नीरज की हवेली में तीनों तरफों मंदिर, तीन दिशा में मंदिर है, दक्षिण पश्चिम उत्तर, तीनों दिशा में। एक एक दिशा में 20-20 मंदिर, तो तीनों दिशा के 60 मंदिर हुए। तीनों तरफों मंदिर, आगों आगे सामने में पूर्व तरफ, दो दो थंबों की हार, थंब के 2 हार है। ठीक है, तो दहलान में ही थंब का 2 हार है, तो बाकी सारे थंबों के हार देखेंगे तो अच्छा। चबूतरा में बैठ करके पूरा थंब के हार देखे तो कितने हार थंब दिखाई देता है? पूर्व की तरफ कितने हार दिखाई देता है? 5 हार थंब के हार दिखाई देता है। कौन कौन से? 3 हार तो सारे हवेली में वर्णन आया ही है, मतलब मंदिर के हार से बाहर एक दिशा में 25 वाला थंब है ना, 1 हार, और मंदिर के हार से भीतर एक दिशा में 19 थंब वाला है ना, ये दूसरा हार। चबूतरा के किनार में एक दिशा में 17 थंब है ना, ये 3 हार, ये तो है ही। बाकी ये चौथी भौम में पूर्व दिशा के मंदिर जो 20 मंदिर है, ये मंदिर में दीवाल को हटा करके दहलान बना, तो मंदिर के बाहरी दीवाल और भीतरी दीवाल दोनों जगह में थंबा आने से मंदिर की जगह में कितने हार थंब हुए? 2 हार हुआ ना। मंदिर के बाहरी दीवाल और भीतरी दीवाल के थंब का हार तो ज्यों का त्यों है ना, दीवाल ही तो नहीं है दहलान बनने के लिए। तो इस तरह से देखें तो मंदिर यानी कि दहलान का 2 हार और अन्य सब तरफ का तो 3 हार तो है ही, ऐसे 5 हार दिखाई देते हैं इस हवेली के। ठीक है, तो उसमें सिर्फ मंदिर की जगह में दहलान की अगर बात करें तो वहां पर 2 हार थंब है, तो उसके लिए कहा 2 थंबों की हार, सामने में दहलान में 2 थंब की हार है। मैंने ये 5 हार तो ऐसे एक नजरा कराया, लेकिन ये चौपाई में दूसरे चरण में जो आया उस हिसाब से सिर्फ दहलान के 2 थंब के हार को ही बताया है। बड़ा महल अति शोभित, ये बड़ा महल नीरज की हवेली अत्यंत शोभा से युक्त है। सुंदर अति सुखकार, अत्यंत सुंदर है और अति सुखकार मतलब सुखदाई है, सुख देने वाला, आनंद देने वाला, ऐसा है। थंब द्वार अति शोभित, तरफ थंब द्वार अति शोभित, तरफ तीनों 60 मंदिर, 20-20 हर तरफों चौक बैठक अति अंदर। देखिए चौपाई में ही खुलस्त करके कहा, 45 में देखिए थंब द्वार अति शोभित, सब तरफ देखे तो कहीं थंब है, कहीं मंदिर में दरवाजा है, अत्यंत शोभायुक्त है। तरफ तीनों 60 मंदिर, तीनों तरफ के मिलाकर के कुल कितने मंदिर हुए? 60 मंदिर हुए। एक दिशा में 20 मंदिर है तो तीनों तरफ के 60 मंदिर हुए। 20-20 हर तरफों, हर तरफ मतलब तीनों तरफ में, हर एक तरफ 20-20 मंदिर, तो तीनों तरफ के मिलाकर के 20 × 3 60 हुए। चौक बैठक अति अंदर, इसके अंदर सुंदर चौक है, अत्यंत सुंदर बैठक है, ऐसा शोभा है इसके अंदर। द्वार शोभित कमाड़ियों, 60 करे झलकार, और जोत थंबन की सुख कहूँ जो होए सुमार। 60 मंदिर को गिनती कराने के बाद फिर कहते हैं प्रत्येक मंदिर में दरवाजा है। हवेली के चारों दिशा में बड़ी दरवाजा 4 तो है ही, बाकी जितने मंदिर आए हैं सारे मंदिरों में दरवाजे एक ही नहीं है ना, तो वो दरवाजे द्वार शोभित शोभायमान। कमाड़ियों, कमाड़ियों मतलब वो किवाड़ दरवाजा,
दरवाजा की किवाड़ शोभायमान है। कहाँ? 60 मंदिरों के, तीनों दिशा के 20 60 मंदिरों के दरवाजा किवाड़ 60 करे झलकार, वो झलकार रूप से प्रकाशित हो रहा है। 3 तरफ की तो बात हुई, और चौथी तरफ मतलब सामने जहां पर दहलान है वहां क्या हुआ? और जोता थम्बन की, कहाँ का थम्ब? सामने पूर्व तरफ जो दहलान आया है, 2 हार थम्ब है ना दहलान का, तो ये थम्बों की ज्योति। सुख कहूं जो होए सुमार, इसकी शोभा और यहाँ की सुख को तो मैं तब कहूं जो सुमार में आता हो, मतलब सुमार में ही नहीं आता है तो कैसे कहूं। पीठ पिछल जो मंदिर, कई रंग श्वेत दीवाल, दाहिनी तरफ लाखी मंदिर, क्यों कहूं नकस मिसाल। तो कहा पीठ पिछल, पूर्वाभिमुख होते समय जिस तरफ पीठ है मतलब पिछल तरफ मतलब पश्चिम दिशा के तरफ, पीठ पिछल जो मंदिर, जो 20 मंदिर है पश्चिम तरफ, वो कैसा रंग का है? वैसे रंग तो कई रंग है मिश्रित तो, लेकिन मुख्य रूप में देखते समय श्वेत दीवाल है। तो क्या अर्थ हुआ? श्वेत दीवाल है परंतु उसमें कई रंग मिश्रित दिखाई देता है। कई रंग श्वेत दीवाल, कई रंगों से सजे हुए श्वेत दीवाल है। दाहिनी तरफ लाखी मंदिर, दाहिनी तरफ मतलब किस दिशा के तरफ? दक्षिण दिशा के तरफ जो 20 मंदिर है वो मंदिर की दीवार अथवा मंदिर लाखी रंग का है, माणिक लाखी। क्यों कहूं नकस मिसाल, उसकी नकसकारी की शोभा को मैं किस तरह से उस शोभा को वर्णन करूं, क्या उदाहरण देकर के समझाऊं उसको। अब फिर कहते हैं बाईं तरफ दीवाल जो मंदिर लिबोई रंग, बेल नकस कटाव कई, सो केते कहूं तरंग। बाईं तरफ उत्तर दिशा की तरफ जो मंदिर है अथवा दीवाल है, मंदिर लिबोई रंग, वो मंदिर का रंग कैसा है? लिबोई। लिबोई मतलब कैसा होता है? पीला, पीले रंग मतलब लिबोई रंग, पुखराज जैसा रंग। बेल नकस कटाव कई, वो उत्तर की तरफ यानी कि बाएं तरफ की मंदिर की दीवालों में देखने पर भी कई बेली नकसकारी कटाव डिजाइन है। सो केते कहूं तरंग, उसमें जो नूर की किरणें तरंगित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, वो नूर की तरंग को मैं कहां तक वर्णन करूं। हरी दीवाला जो मंदिर, सो सामी है नेक दूर, चारों तरफ हो अरस जवेर, करे जंग नूर सो नूर। अब सामने पूर्व तरफ हरी दीवाल जो मंदिर कहा। अब मंदिर के भाव से यहाँ पर हरी दीवाल मंदिर कहा, परंतु यहाँ तो दहलान है, इसीलिए ये थंब में हरित रंग समझना चाहिए। सो सामी है नेक दूरा, सामी मतलब सामने पूर्व तरफ, नेक दूरा। अब निरत के लिए थोड़ा जगह बना करके बैठते समय तो ये आगे थोड़ा दूर में पड़ता है ना, तो इसीलिए नेक दूर शब्द प्रयोग किया सामने तरफ पूर्व में। हरी दीवाल जो मंदिर, सो सामी है नेक दूर पूर्व की तरफ, चारों तरफों, कुल मिलाकर के चारों तरफ की शोभा वर्णन हुआ है कि नहीं हुआ? पीछे तरफ का भी हुआ श्वेत दीवाल करके, और दाहिने तरफ लाखी कहा, और बाईं तरफ लिबोई यानी कि पीला कहा, सामने में हरित कहा। तो इस तरह से चारों तरफों अरस जवेरा, निरत की हवेली के चारों तरफ अरस के अलग अलग जवरातों की सजे हुए रंग शोभायमान है। करे जंग नूर सो नूर लो, अब ये फिर बहुत मजेदार शोभा है। अपने अपने में अलग अलग रंग तो है। अब एक तरफ की दीवार के नूर
दूसरी तरफ चला जाता है, दूसरी तरफ की दीवार के नूर दूसरी तरफ चला जाता है, तो ये अलग अलग नूर जब आपस में मिल जाता है ना, तो चारों तरफ का अब कैसा शोभा दिखाई देता है वो देखिए। तो क्या कहा यहाँ, चारों तरफ अरस जबेर करे जंग नूर सो नूर, अलग अलग नूर की किरणें अलग अलग रंगों के आपस में जंग कर रहा है। यह ठौर है निरत की, ये जो शोभा वर्णन किया ना, ये निरत का ठौर है चौथी भूम में। सो केता कहूं मजकूरा, मजकूर का अर्थ तो बातचीत होता है, मतलब यहां पर कितना वर्णन करूं अथवा कितना चर्चा करूं, इसको मैं कहां तक वर्णन करूं। चारों तरफों, ऊपर तले चारों तरफ की शोभा को दिखाया अभी जैसे, और बाकी ऊपर, ऊपर मतलब कहां, ऊपर छत में देखिए जो चंद्रमा की शोभा, तले नीचे जमीन भूम में देखिए, चारों तरफ ऊपर तले। कहूं मावत नहीं जहूर, कहीं पर भी जहूर यानी कि इसकी रोशनाई प्रकाश नहीं समाता है। राज श्यामा जी बीच में बैठक सिंहासन, रूहे 12,000 को हक देत सुख सवन। अब ऐसे सुंदर बैठक में मध्य सिंहासन में श्री राज जी श्यामा जी विराजे हुए हैं, और चारों तरफ घेर करके सखियों की सुंदर बैठक है। राज श्यामा जी बीच में बैठक सिंहासन, रूहे 12,000 को। अब 12,000 सखियां जो वहां बैठे हैं, उन सखियों को प्रियतम धामधनी हक देत सुख सवन, सबको सुख प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। कई विधा के बाजे बजे, नवरंग बाई नाचत, हाथ पांव अंग वालत, कहीं न जाए सिफत। अब इस तरह से ये 51 नंबर चौपाई तक वहाँ की शोभा और राजश्यामा जी सखियों की बैठक और धनी किस तरह से आनंद प्रदान करते हैं सबको समान, ये शोभा बताए। अब 52 नंबर चौपाई से नवरंगबाई की नीरत के लिए कई प्रकार की बाजा बजते हैं, फिर करते करते नीरत लीला होती है, ये प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए 51 नंबर चौपाई को दोहरा करके अभी हम विश्राम करेंगे, तो फिर नीरत का प्रसंग 52 नंबर चौपाई से अगली बैठक में चिंतन करेंगे। राज श्यामा जी बीच में बैठक सिंहासन, रूहे 12,000 को हक देत सुख सवन, हक देत सुख सवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।